पंजाब में हुआ। तो इस बीच भूपेश बघेल को यूपी चुनाव की जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी के लिए बघेल वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आप ये समझिए, ये माना जा रहा था कि जो आला कमान है वो भूपेश बघेल को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। और क्या उसी के मद्देनजर इस बात को समझा जाए कि अब यूपी चुनावों के लिए जो कमान है वो सौंपी गई है। भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाया गया है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है सीएम भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर। तो एक तरफ सियासी घमासान है, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा फैसला इस वक्त कांग्रेस का। बता दें कि राजघाट पहुंचे छत्तीसगढ़ के विधायक बघेल गुट के ये सभी विधायक बताए जा रहे हैं। 25 विधायक जो राजघाट पहुंचे हैं, दिल्ली में मौजूद है ये 25 विधायक। जब इनसे बातचीत की गई और पूछा गया कि आज एकाएक इनके दिल्ली आने के पीछे का क्या कार्यक्रम है, सब एक ही सुर में एक ही बात कहते नजर आए कि किस तरह से उनका ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है। अनुज और सुजाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, ये बताइए, आपने विधायकों से बातचीत की लेकिन कोई भी विधायक ये नहीं बता रहा कि आखिर मकसद क्या है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हमने विधायकों से बातचीत करी, सभी विधायकों से हमने पूछने की कोशिश करी आखिरकार मकसद क्या है। तो एक साथ इतने सारे विधायकों का सबको एक साथ काम पड़ जाना अपने में ही बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि लगातार ये विधायक जो हैं वो ये बातचीत करते हुए जरूर कह रहे हैं कि हमें काम था, किसी के घर का फंक्शन था, किसी को पर्सनल काम था, किसी के डॉक्टर को दिखाना था। तो इस तरीके की बातें जो है लगातार निकल के आई हैं। लेकिन देखिए, अगर बिंदुओं को जोड़ेंगे और चीजों को समझेंगे तो बिल्कुल साफ होता है कि 25 विधायक छत्तीसगढ़ सदन से जो हमारे साथ निकले, जिनके साथ हम यहाँ राजघाट तक पहुंचे हैं, उसके अलावा 10 और विधायक जो बताया गया जो और होटलों में रुके हैं, और 35 विधायक टोटल एक साथ अगर दिल्ली आते हैं जो बघेल खेमे के हैं। कहाँ एक तरफ ये भी चर्चा चल रही है, पिछले दिनों भी हमने देखा राहुल गांधी ने बुलाया था टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों को, और बैठ के बातचीत करी थी, सुलह कराने की कोशिश करी थी। तो तब भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ था, एक दिखाने की कोशिश हुई थी, शक्ति प्रदर्शन हुआ था। और इस बार फिर इन 35 विधायकों का एक साथ दिल्ली पहुंचना ये बिल्कुल अपने आप साफ करता है कि मंशा कुछ और है, आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर चल क्या रहा है। आप भी बने हुए हैं, सुजाता भी पल पल हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, देखिए, एक तरफ आप और अनुज लगातार विधायकों को से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा फैसला ये भी आ गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है भूपेश बघेल को, उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक बना दिया गया है। इसको किस तरीके से समझा जाए? श्वेता, आज हमने सुना था भूपेश बघेल क्या कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं बनेगा, लेकिन जो फिलहाल फैसला हुआ है वो उसी तर्ज पर हुआ है। ऐसे ही कैप्टन अमरिंदर को बताए बिना विधायक दल की बैठक बुला ली गई थी, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस कर रहे थे और ट्रिगर हुआ, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आप फिर वही कह रहे हैं, एक जो सिटिंग मुख्यमंत्री है वो अपने आप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, आपने उनसे कोई बातचीत नहीं की, कोई फैसला नहीं लिया, उन्हें विश्वास में नहीं लिया, और आपने सीधा उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी, एक दूसरी जिम्मेदारी दे दी। तो ये साफ तौर पर संकेत है भूपेश बघेल के लिए कि आपको कुछ और काम दिया जा रहा है। इसका मतलब आप जो आपके पास कुर्सी है सीएम की वो छोड़ दीजिए। और जाहिर तौर पर यहाँ टीएस सिंहदेव का जो पलड़ा है वो भारी नजर आता है। लेकिन अब हमें देखना होगा, आपसे थोड़ी देर पहले जब हम बात करें तो सारे एमएलए कह रहे थे कि नहीं हम तो सिर्फ यहाँ पर आए हैं, या तमाम तरह के बहाने उन्होंने लगाए, या फिर अगर भूपेश बघेल हो या टीएस सिंहदेव, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, जा रहे हैं तो जाएंगे दिल्ली, वापस लौट कर आएंगे। लेकिन अब जो खेमेबाजी है वो साफ तौर पर नजर आएगी, अब खुलकर बयानबाजी होगी, क्योंकि भूपेश बघेल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसीलिए आज सुबह तक वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं बनेगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब से ज्यादा बुरी स्थिति यहाँ हो गई है कि कोई बातचीत नहीं हुई। राहुल गांधी का कार्यक्रम भी है, उम्मीद की जा रही थी कि शायद राहुल गांधी वहां जाएंगे तब जाके कोई फैसला होगा। फिर एक बार बिना बातचीत, बिना आमने सामने बैठे आप एक लेटर सर्कुलेट कर देते हैं कि आपको कोई और काम दे दिया गया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल सुजाता, बनी रहिए। तो लगातार ये बड़ा